Hello students, you are welcome in English class. Today we are going to learn Ivan's story further. Students, we are going to learn the chapter Ivan's trizo level. First part we have done and we are going to start our second part. At 8:45 the same morning, the Reverend Stott McClary left his bachelor flat in Broad Street. ब्रॉड स्ट्रीट में मैकलरी जहाँ रहते थे उन्होंने अपना वो फ्लैट छोड़ा नियर अबाउट 8:45 PM मॉर्निंग में एंड स्टेप्ड आउट ब्रिस्कली टुवर्ड्स कारफैक्स और कारफैक्स की तरफ तेज़ कदमों से चले. द वेदरमैन रिपोर्टेड टेम्परेचर कंसिडरेबली बिलो द नॉर्मल फॉर अर्ली जून. वेदरमैन पहले ही टेम्परेचर के बारे में बता चुके थे, जैसे कि अर्ली जून में टेम्परेचर होता है उससे कम टेम्परेचर आज रहेगा. एंड ए लॉन्ग ब्लैक ओवरकोट उन्होंने पहन रखा है एंड ए सैलो क्राउन क्लरिकल हैट प्रोवाइडेड वेलकम प्रोटेक्शन फ्रॉम द स्टेडी ड्रिजल विच हैड सेट इन हाफ एन आवर अर्लियर एंड विच नाउ स्पेक्टेड द थिक लेंसेज ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स. उन्होंने एक लंबा ओवरकोट पहना हुआ है और एक नकली क्राउन की तरह हैट जो उसका ड्रिजलिंग से उसको प्रोटेक्ट कर सकता था, जो हल्की बूंदाबांदी उसके ऊपर गिर सकती थी उसके फेस पर, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए उसने वो हैट पहन रखा था जो लगभग अभी आधा घंटा पहले बूंदाबांदी शुरू हुई थी. और अब वो उसके जो स्पेक्टिकल्स उसने पहने हुए हैं उनके लेंसेज पर हल्की हल्की लग रही थी. इन हिज राइट हैंड ही वॉज कैरिंग ए स्मॉल ब्राउन सूटकेस. राइट हैंड में उन्होंने एक स्मॉल ब्राउन कलर का सूटकेस लिया हुआ था which contained all that he would need for his morning duty. जो चीज़ों से भरा हुआ था, जो उसकी मॉर्निंग में जो ड्यूटी लगी हुई थी उसमें काम आने वाला था. इंक्लूडिंग ए सील्ड क्वेश्चन पेपर एनवलप, उसमें एक सील्ड क्वेश्चन पेपर था, ए येलो इन्विजिलेशन फॉर्म, अ स्पेशल ऑथेंटिकेशन कार्ड फ्रॉम द एग्जामिनेशन बोर्ड. एग्जामिनेशन बोर्ड से ऑथेंटिक कार्ड मीन्स एज ही वॉज अपॉइंटेड एज एन इन्विजिलेटर, उसका कार्ड एक उसके पास था. ए पेपर नाइफ, अ बाइबल एंड अ करंट कॉपी ऑफ द चर्च. दीज थिंग्स वर इन द सूटकेस. द 2 hour एग्जामिनेशन वॉज शेड्यूल्ड टू स्टार्ट 9:50 AM. अब 2 hour का एग्ज़ाम था और 9:15 पे स्टार्ट होना था. इवांस वॉज लेदरिंग हिज फेस विगरसली व्हेन स्टीफन ब्रॉट इन 2 small square tables. जब स्टीफन 2 small square टेबल लेके आया तब इवांस अपने चेहरे पर झाग रगड़ रहा था तेजी से. एंड सेट देम अपोजिट ईच अदर इन द नैरो स्पेस बिटवीन द बंक ऑन द वन साइड एंड ऑन द अदर डिस्टेम्पर्ड स्टोन वॉल. एक डिस्टेम्पर की बनी हुई दीवार के बीच और एक जो उसका बंक प्लेस जहाँ उसके सोने की जगह थी, दोनों के बीच में जो थोड़ी सी जगह बची हुई थी, दीवार और उसकी सोने का बेड एक साथ लगा हुआ था, तो उनके बीच में हल्का सा स्पेस था. उसी स्पेस में उसने एक टेबल को रखा. नेक्स्ट स्टीफन ब्रॉट इन 2 hard चेयर, तब वो एक 2 hard चेयर ले आए. द स्लाइटली लेस बैटर्ड ऑफ विच ही प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द टेबल, जो हल्की टूटी फूटी हुई रखी थी और उसने उस चेयर को टेबल के सामने रखा. विच स्टूड नियर द सेल डोर, जो बिल्कुल सेल डोर के पास रखी गई. जैक्सन पुट इन ए ब्रीफ फाइनल अपीयरेंस. अब जैक्सन लास्ट में अपनी एक आखिरी झलक देने के लिए वहाँ पे आया. एंड सेड बिहेव योर सेल्फ लेडी, लड़के अपने ध्यान रखना. इवांस टर्न्ड एंड नोडेड, उसने वो मुड़ा और उसने अपना सिर हिलाया. एंड दीज जैक्सन पॉइंट टू द पिनअप्स, जो पिक्चर्स ऊपर दीवार के ऊपर लगी हुई थी उनको भी कहा कि भी इनको भी उतार देना. इवांस टर्न्ड एंड नोडेड अगेन. आई वॉज गोइंग टू टेक देम डाउन एनीवे, मैं बस उन्हें उतारने ही जा रहा था. अ मिनिस्टर इजंट इट, द चैप कमिंग टू सिट इन, आई मीन्स जो अंदर यहाँ पे आने वाला है क्या वो एक मिनिस्टर है, मीन्स एज ए फादर है वो. एंड हाउ डिड यू नो दैट, आपको कैसे पता चला. जैक्सन क्वाइटली आस्क्ड. वेल आई हैड टू साइन सम फॉर्म्स डिडंट आई, ठीक है मुझे कुछ साइन करने पड़ेंगे. एंड आई कुडेंट हेल्प, और मैं उन्हें मतलब करे बगैर नहीं रह सकता, मीन्स ये कंपलसरी होता है कुछ फॉर्म पे साइन करना. ही वॉन्ट्स टू द रेजर केयरफुली डाउन इज लेफ्ट चीक, उसने अपने लेफ्ट चीक से अपने रेजर को बहुत ध्यान से यूज़ किया. एंड लेफ्ट ए नीट स्वैच इन द वाइट लेदर, और वाइट लेदर से जैसे वो अपने
रेजर से अपनी दाढ़ी को साफ कर रहा था, उसकी जो वाइट स्किन थी वो नज़र आई। कैन आई आस्क यू समथिंग, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ मिस्टर जैक्सन? वाई डिड दे हैव टू बग मी इन दिस सेल? उन्होंने मुझे इस कोठरी में क्यों डाला और क्यों उसकी उन्हें तलाशी लेनी पड़ती है? ही नोडेड हिज हेड वैगुअली टू ए पॉइंट अबाउट द डोर। उसने अपना सिर हिलाया और दरवाजे के ऊपर एक पॉइंट की तरफ इशारा करते हुए कहता है, नॉट ए वेरी नीट जॉब, ये काम इतना भी सफाई से नहीं हुआ है, कंसीडर्ड जैक्सन ने कहा। दे आर नॉट, दे डोंट ऑनेस्टली थिंक आई एम गोइंग टू ट्राई टू, वे नहीं ईमानदार नहीं हैं और वो ऐसा भी नहीं सोचते कि भी मैं यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। दे आर टेकिंग नो चांस इवांस, वो आप तुम यहाँ से बाहर भाग जाओ, वो ऐसा कोई भी चांस लेना नहीं चाहते। नो बडी इन हिज सेंसेस वुड टेक एनी चांस विद यू, अगर कोई होश में आदमी यहाँ पे कोई भी है मीन्स जो इस बारे में चिंता करता है कि तुम यहाँ से ना भागे, वो कोई भी चांस तुम्हें नहीं देना चाहते। एक्चुअली जिस पॉइंट की तरफ उसने वो इशारा किया हुआ था वहाँ पे एक रिसीवर लगा हुआ जिससे ये पता चले कब सारे जो ऑब्जर्वेशन है वो समझ में आए क्या कुछ हो रहा है रूम में। आई विल टेल यू हु इज़ गोइंग टू लिसन इन लेडी, मैं तुम्हें बताऊंगा लड़के अंदर कौन तुम्हारी बात को सुने जा रहा है। इट इज़ द गवर्नर हिमसेल्फ, गवर्नर सारी बातों को सुनेगा। आई विल टेल यू हु इज़ गोइंग टू लिसन इन लेडी, लड़के मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम्हें अंदर कौन सुनने जा रहा है। इट इज़ द गवर्नर हिमसेल्फ। ही डोंट ट्रस्ट यू अ ब्लडी इंच, वो आप पे थोड़ा सा भी विश्वास नहीं करता है। नो डू आई, ना ही मैं करता हूँ। आई विल बी वॉचिंग यू लाइक ए हॉक, मैं तुम्हारे ऊपर नज़र रखूँगा एक हॉक की तरह। मीन्स हॉक एक वेरी क्लेवर और ऑब्जर्वेंट एंड बर्ड होता है उसकी तरह। सो कीप योर नोज क्लीन क्लियर। ही वॉक्स टुवर्ड्स द डोर, दरवाजे की तरफ चला गया और उसे अपनी नाक साफ करने के लिए कहा। इवांस नोडिड, इवांस ने भी हाँ भरी। ही हैड ऑलरेडी थॉट ऑफ दैट, वो इसके बारे में पहले ही सोच चुका था। एंड नंबर 2 हैंकरचीफ वॉज लाइंग रेडी ऑन द बंक, और उसके सोने वाली जगह पर साइड में उसका सेकंड हैंकरचीफ भी रखा हुआ था। अ नीटली फोल्डेड स्क्वेयर ऑफ वाइट लाइनिन, एक साफ सुथरे तरीके से वाइट लाइनिन वाला एक हैंकरचीफ फोल्ड करके रखा हुआ था। जस्ट वन मोर थिंग आइंस्टीन, या व्हाट इज़ दैट? गुड लक ओल्ड सन। In the little lodge just inside the prison's main gate, the Reverend S. McClary signed his name neatly in the visitors' book. McClary ने जैसे ही मेन गेट में एंट्री किया तो उन्होंने अपने नाम के सिग्नेचर किए एंट्री बुक में। एंड देंस वॉक्स साइड बाय साइड विद ए साइलेंट प्रिजन ऑफिसर, और तब साइड बाय साइड उसके एक प्रिजन ऑफिसर भी चल रहे थे, उनके साथ वो चले। दे अक्रॉस द एक्सरसाइज यार्ड टू डी विंग, उन्होंने डी विंग को कवर किया। वेयर ही वॉज ग्रेटेड बाय जैक्सन, जहाँ पर जैक्सन ने उनका अभिवादन किया। द विंग्स हैवी आउटर डोर वॉज अनलॉक्ड, विंग का जो सबसे बड़ा भारी दरवाज़ा था वो खुला था। एंड लॉक्ड बिहाइंड डोर, जैसे ही उन्होंने एंट्री किया दरवाज़ा दोबारा बंद कर दिया गया। द हैवियर इनर डोर द सेम, जैसे बाहर की तरफ डोर भारी भरकम था, हैवी डोर था, वैसे ही अंदर भी हैवी डोर था। एंड मैकलरी वॉज हैंडेड, और मैकलरी को उसके हवाले कर दिया गया। किसके हवाले? स्टीफन कीपिंग, स्टीफन के हवाले। गेट द रेजर मर्मर्ड जैक्सन, जैक्सन ने कहा इसका रेजर ले लेना। स्टीफन नोडेड। वेल कीप योर आईज स्किन क्लियर, अपनी आंखों को भी खुला रखना। क्लियर। स्टीफन नोडेड अगेन एंड मैकलरी हिज फीट क्लैंगिंग अप द आयरन स्टेयर, और मैकलरी अब आयरन की स्टेयर्स पर चढ़ रहा था। फॉलोड हिज न्यू गाइड, जो उसके न्यू गाइड थे उसको फॉलो कर रहा था। एंड फाइनली स्टूड बिफोर हिज सेल डोर, और लास्ट में वो एक सेल का जो दरवाज़ा था उसके सामने खड़े हो गए। वेयर स्टीफन ओपन द पीप होल एंड लुक थ्रू, जहाँ पर स्टीफन ने पीप होल को देखा और खोला और उसके अंदर देखा। दैट सिम सर, यही है वो सर। इवांस फेसिंग द डोर सेट क्वाइटली एट द फार्दर ऑफ द टू टेबल, इवांस जो बिल्कुल दरवाजे के सामने था और वो द टू टेबल से बिल्कुल दूर। हिज होल अटेंशन रिविटेड टू ए टेक्स्ट बुक ऑफ एलिमेंट्री ग्रामर्स, जर्मन ग्रामर की जो प्राइमरी स्कूल की जो एलिमेंट्री टेक्स्ट बुक होती है उसके ऊपर उसका पूरा ध्यान था। स्टीफन टुक द की फ्रॉम इट्स रिंग से उसने की निकाली। सेल लॉक स्प्रिंग बैक विद ए थर्ड मेटेलिक साउंड,
और सेल का जो दरवाज़ा था दोबारा से वो बंद कर दिया गया और बंद करने की वजह से जो मेटेलिक साउंड थी वो क्रिएट होने लगी। इट वॉज़ 9:10 AM, लगभग 9:10 की बात है सुबह की। व्हेन द गवर्नर स्विच्ड ऑन द रिसीवर, जब गवर्नर ने रिसीवर को ऑन किया। ही हैड इंस्ट्रक्टेड जैक्सन टू टेल इवांस ऑफ द टेम्परेरी लिटिल प्रिकॉशंस, उसने जैक्सन को इवांस का जो थोड़ी सी सावधानी रखनी थी उसके बारे में उसने इंस्ट्रक्शन दिया। दैट वॉज ओनली फेयर, और वह ये बहुत साधारण सी बात थी। बट वाज नॉट इट ऑल ए बिट थिएटर, लेकिन वो सोचता है क्या ये सारी चीज़ें थिएटिकल नहीं लग रही हैं। स्कूल इज़ ऑलमोस्ट, जैसे स्कूल में जाने वाले बच्चों को प्रोटेक्ट किया जाता है वैसे ही। हाउ ऑन अर्थ वॉज गोइंग ऑन टू ट्राई एनीथिंग ऑन टुडे, आज इवांस किस बात की कोशिश करने जा रहा था। इफ़ ही वॉज सो एंशियस टू मेक अनदर ब्रेक, अगर वो आज भी एक दूसरी बार भागने की कोशिश कर रहा था, वाई इन हेवंस नेम हैड नॉट ही ट्राइड फ्रॉम द क्रिएशनल ब्लॉक, तो क्रिएशनल ब्लॉक्स में उसने ये कोशिश क्यों नहीं की। मच ईजियर, वहाँ पे करना ईजी था। बट ही हैड नॉट, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। एंड देयर ही वॉज नाउ, और इसीलिए वो अब यहाँ है। सिटिंग इन ए लॉक्ड सेल, एक ताला लगी कोठरी में बंद है। द प्रिजनर ऑफिसर ऑन द अलर्ट, प्रिजनर ऑफिसर अलर्ट कर दिए गए हैं। 2 more लॉक्ड डोर्स बिटवीन हिज सेल एंड द यार्ड, उसके इस सेल और यार्ड के बीच में अभी भी 2 बड़े बड़े डोर हैं। एंड ए यार्ड विच ए वॉल एज हाई एज ए हेस्टेक, और आंगन की जो ऊंचाई है दीवार की वो इतनी ऊंची है जितनी कि घास के ढेर की होती है। यस, इवांस वॉज एज सेफ एज हाउसेज, इवांस इतना ही सुरक्षित था जितना कि अपने घर पर हो सकता था। एनीवो इट वुडेंट बी एनी ट्रबल एट ऑल टू हैव द रिसीवर टर्न्ड ऑन फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ आवर्स और सो, कोई बात नहीं, अगले 2 आवर्स के लिए रिसीवर को ऑन रखने में कोई परेशानी नहीं होगी। इट वॉज नॉट एज इफ देर वॉज गोइंग टू बी एनीथिंग टू लिसन टू वॉज इट, दूसरा ऐसा नहीं था जैसे कि कुछ सुनने लायक कुछ हो ही ना हो। ऑलमोस्ट अदर थिंग एनालिजेटेड ड्यूटी वॉज टू इंश्योर दैट द स्ट्रिक्ट साइलेंस वॉज ऑब्जर्व्ड, और दूसरी चीज़ों की तरह जो इन्वेस्टिगेटर्स की ड्यूटी थी वो क्या थी, एक स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वर की तरह पूरा साइलेंटली सभी चीज़ों को ऑब्जर्व करना। बट स्टिल दैट नैगिंग डाउट, लेकिन फिर भी अगर कोई उनके डाउट है तो उसमें भी उनको थोड़ा सा प्रिकॉशंस रखने की ज़रूरत होगी। बट स्टिल दैट लिटिल नैगिंग डाउट माइट इवांस ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ मैकलरी, क्योंकि ऐसा हो सकता था वो मैकलरी का फ़ायदा उठाए। गेट हिम टू स्मगल इन ए सीजल और 2 और 8 रोप लैडर, और उसके लिए उसके कोई छैनी, कोई रस्सी, कोई लैडर, मीन्स एनी मीन्स ऑफ एस्केपिंग ही कैन यूज़ टू गेट आउट ऑफ हिमसेल्फ। The governor sat up sharply. It was all very well getting rid of any potential weapon that Evans could have used. गवर्नर चुप होके बैठ गया। It was all well get rid of any potential weapon. अब कोई भी पोटेंशियल कोई ऐसा हथियार जो इवांस यूज कर सकता था उससे अच्छी तरीके से वो ले लिया गया था। बट वट अबाउट मैकलरी, लेकिन मैकलरी के बारे में क्या कहा जाए। वट इफ़ क्वाइट अनविटिंगली द इनोसेंट मैकलरी हैड ब्रोट इन समथिंग हिमसेल्फ, लेकिन क्या होगा यदि जो बिल्कुल सिंपल वे में जो मैकलरी है वो खुद अपने साथ कोई ऐसी चीज़ ले आए जिसका वो यूज कर सकता था। एक जैक नाइफ परहैप्स हो सकता है। एंड वट इफ़ इवांस हेल्ड हिम होस्टेज विद सच ए वेपन, और इवांस इस प्रकार के वेपन का यूज़ उसे बंदी बनाने के लिए कर सकता था। द गवर्नर रीच्ड फॉर द फोन, इट वॉज 9:12 AM। अब गवर्नर फ़ोन के लिए पहुंचा और दिस वॉज द टाइम ऑफ 9:12 AM। द एग्जामिनी एंड द इन्वेस्टिगेटर हैड ऑलरेडी बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय स्टीफन, स्टीफन ने दोनों का इंट्रोडक्शन करवा दिया था। व्हेन जैक्सन केम बैक, जब जैक्सन वापस आया, एंड शाउटेड टू मैकलरी थ्रू द सेल डोर, और जैसे वो सेल डोर में से मैकलरी की तरफ चिल्लाया, कैन यू कम आउट विदाउट अ मिनट सर, आउटसाइड ए मिनट सर, यू टू स्टीफन्स, क्या आप 1 मिनट के लिए सर बाहर आ सकते हैं, आप भी स्टीफन। जैक्सन क्विकली एक्सप्लेन द गवर्नर्स वरीज, गवर्नर की जो चिंताएं थी उसको जैक्सन ने एक्सप्लेन किया।
एंड मैकलरी पेशेंटली हेल्ड आउट हिज आर्म्स एट शोल्डर लेवल, और मैकलरी ने अपनी आर्म्स को शोल्डर के लेवल में साइड में कर लिया। जैक्सन लाइटली प्रेस्ड हिज क्लॉथ्स, जैक्सन ने अपने उसके कपड़ों को अच्छे से देखा, सर्च आउट किया। समथिंग हार्ड हेयर सर, सर यहाँ पे कुछ हार्ड चीज़ लग रही है। माँ रीडिंग ग्लासेस, ये मेरे रीडिंग ग्लासेस है सर। लुकिंग डाउन एट द स्पेक्टिकल्स, केस की ओर देखते हुए जैक्सन क्विकली एक्सप्लेन द गवर्नर्स वरी एंड मैकलरी पेशेंट हेल्ड आउट हिज आर्म शोल्डर लेवल। These lines shows that now McClary was also searched out whether he is having anything which could be used to hit him. That's why all the precautions were taken. But he replied that these were his reading glass. Now Jackson quickly reassured him and bending down on the landing, thumb flicked the catches on the suitcase. अब जैक्सन ने जल्दी से खुद को तसल्ली दी और नीचे थोड़ा सा बैंड होते हुए उसने अपने अंगूठों से दबाकर सूटकेस की जो कैचेस थी उनको खोला। ही पिक्ड अप ईच एनवलप इन टर्न, उसने हर एक एनवलप को टर्न आउट किया। केयरफुली पास्ड हिज पाम्स अलोंग द स्पेक्टिकल्स, बहुत ज़्यादा ध्यान से अपनी हथेली के ऊपर से डाली। एंड सीम्ड सेटिस्फैक्शन नज़र आया। ही रिफर्ड क्यूरियसली थ्रू ए फ्यू पेजेज ऑफ होली रिट, उसने कुछ एक पेज जो होली रिट जो उसके पास एक होली बुक थी उसके पेजों को भी पलटा। ऑल राइट सो फॉर, बट वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन मैकलरी सूटकेस वॉज पजलिंग हिम सोरली, उसे कहा सब ठीक ठाक है, लेकिन उसे मैकलरी के सूटकेस में जो चीज़ें थी उसको काफ़ी परेशान कर रही थी। वो उसके बारे में सोच रहे थे कहीं उसके बैग में कुछ ना हो। तो टेलिंग मी व्हाई यू आर ब्रॉट दिस, सर क्या आप मुझे बता सकते हैं इसके आप यहाँ क्यों लेके आए। हील टैप ही हेल्ड अप स्मेली सेमी इन्फ्लेटेड रबर रिंग, वो एक हल्की सी आधी फुली रबर रिंग लेकर आया। सच एज ए यंग चाइल्ड विद ए वेस्ट ऑफ अबाउट 12 इंचज माइट हैव स्टक इनटू, वो इतनी थी कि भी कोई 12 इंच वाला जो बच्चा है वो इसमें फंस कर निकल सकता हो। यू थिंकिंग ऑफ गोइंग फॉर ए स्विम सर, आप अभी क्या सोच रहे हैं, क्या आप तैरने की सोच रहे हैं। मैकली हिदारिटो एमेबियल डेमिनर वॉज स्लाइटली रफल्ड बाय दिस टेस्टलेस लीजल प्लेजेंट्री, अब जो मैकलरी है उसका जो प्लीजेंट बिहेवियर था, जो अच्छा स्वभाव था, वो इस छोटे से मजाक से थोड़ा सा परेशान हो गया, मतलब रफल्ड मतलब डिसअपॉइंट हो गया। ही आंसर्ड जैक्सन समवट सोरली, इफ़ यू मस्ट नो आई सफ़र फ्रॉम हेमोराइड्स, अगर आपको पता हो तो मुझे हेमोराइड्स की बीमारी है। एंड व्हेन आई एम सिटिंग डाउन फॉर एनी लेंथ टू टाइम, और अगर मैं यहाँ पे कुछ समय के लिए बैठता हूँ तो यस सॉरी सर आई डिडंट मीन टू वो कहने लगे श्रीमान जी आपका से हम रिग्रेट फील करते हैं, मेरे कहने का ये अभिप्राय नहीं था। द एम्बेरसमेंट वॉज स्टिल रेडनिंग जैक्सन्स चीक्स व्हेन ही फाउंड द पेपर नाइफ एट द बॉटम ऑफ द केस, और वही एम्बेरसमेंट जैक्सन के चेहरे पर दिखाई दी जब वो केस के बॉटम में, सूटकेस के बॉटम में एक पेपर नाइफ को रखे हुए दिखता है। आई थिंक आई वुड बेटर कीप दिस थ्रू, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं मीन्स उसे ऐसा लग रहा था कि भी कहीं सूटकेस में कुछ भी ना हो, लेकिन जैसे ही उसको थ्रो आउट करने के लिए, सर्च आउट करने के लिए देता है तो उसके अंदर उसको एक पेपर नाइफ मिलता है। इट वॉज 9:18 AM बिफोर द गवर्नर हर्ड देयर वॉइस अगेन, अब 9:18 AM का टाइम हो गया था जब गवर्नर ने उनकी आवाज़ को सुना। इट वॉज क्लियर दैट द एग्जामिनेशन वॉज गोइंग टू बी मोर देन ए लिटिल लेट इन गेटिंग अंडर वे, और ऐसा लग रहा था जैसे कि अब जो एग्ज़ाम है वो थोड़ी देर में शुरू होने जा रहा हो, जो पहले से ही लेट हो चुका हो। मैकलरी यू हैव गोट ए वॉच, यस सर। मैकलरी आई विल बी टेलिंग यू व्हेन टू स्टार्ट एंड अगेन
When you have 5 minutes left, write silence. मैं तुम्हें अभी इस समय बता रहा हूँ कब शुरू करना है और यू हैव 5 मिनट्स लेट, इसके बाद तुम्हारे पास 5 मिनट्स ही बचेंगे। राइट, ध्यान रखना। मैकलरी, देयर इज़ प्लेंटी मोर ऑफ दिस राइटिंग पेपर शुड यू नीड इट। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको लिखनी होंगी और तुम्हें चाहिए भी। राइट नाउ, साइलेंस हो जाता है। राइट द नेम ऑफ द पेपर 021-1 इन द टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर। साइलेंस हो जाता है। मैकलरी, इन द टॉप राइट हैंड कॉर्नर राइट योर इंडेक्स नंबर 313 and in the box just below that write your center number, that is 221. Right, क्या सही बात। Thank you for watching the video. I hope you have understood this part.